राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम ज्येष्ठ मास का छठा अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 5 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का छठा अध्याय सुनते हैं। पिछले अध्याय में महादेव जी माता पार्वती जी को रंभाव्रत का पूरा विधान बताते हैं। इस अध्याय में हम रंभाव्रत का महात्म्य सुनेंगे। माता पार्वती महादेव जी से पूछने लगी कि हे देव, यह रंभाव्रत करने से क्या फल मिलता है? त्रेता युग में इस व्रत को सबसे पहले किसने किया और उसे इस व्रत का क्या फल मिला? मैं आपसे पूरा विस्तार से सुनना चाहती हूँ। तब महादेव जी माता पार्वती जी से बोले कि हे कल्याणी, त्रेता युग में दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण वेद वेदांग का ज्ञाता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था और भगवान विष्णु का परम उपासक था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी और बंधु बांधुओं के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत धनिक था। उस ब्राह्मण को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह हमेशा दुखी रहता था। उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दान पुण्य किए, लेकिन सब निष्फल हो गए। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया तब उसे एक सुंदर कन्या पैदा हुई। ब्राह्मण ने उस कन्या का नाम गुणवती रखा। वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। ब्राह्मण की वह कन्या बहुत सुंदर थी। वह किसी इंद्रलोक की अप्सरा की भांति सुंदर थी। जब ब्राह्मण की कन्या विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि इस सुंदर कन्या का विवाह मैं किसके साथ करूं? इसके समान तो मुझे कोई वर दिखाई नहीं देता। तब वह ब्राह्मण अपनी कन्या के लिए वर खोजने के लिए घर से निकल पड़ा। एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर वह वर ढूंढता रहा, लेकिन उसे अपनी कन्या के लायक कोई वर दिखाई नहीं दिया। तब वह ब्राह्मण राजाओं के क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन उस ब्राह्मण को अपनी कन्या के योग्य कोई राजा भी उचित नहीं लगा। तब वह ब्राह्मण ऋषि मुनियों के आश्रमों में पहुंच गया। अनेक आश्रमों में जाने के बाद अंत में वह एक कौशिक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। कौशिक ऋषि के आश्रम में उस ब्राह्मण को एक श्रेष्ठ ब्राह्मण दिखाई दिया जिसका नाम शिव शर्मा था। उसके माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। वह आश्रम में रहकर ही पला बड़ा था। पूरे भूमंडल में उस शिव शर्मा के समान कोई भी रूपवान नहीं था। वह दूसरा कामदेव की भांति दिखाई देता था। इसीलिए कौशिक ऋषि ने उसका नाम रूप राशि रखा। तब उस दुर्जटी ब्राह्मण ने कौशिक ऋषि को अपने आने का आशय बताया। तब सभी मुनियों और ऋषियों ने उन्हें अनुमति दे दी। तब वह दुर्जटी ब्राह्मण शिव शर्मा को लेकर अपने घर आ गया और फिर सभी बंधु बांधुओं को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से शिव शर्मा के साथ कर दिया। वह शिव शर्मा अपने सास ससुर के साथ ही घर जमाई बनकर रहने लगा। उनका समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। तब एक दिन काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण समिधा लेने के लिए वन में गया तो उस वन में एक अजगर ने शिव शर्मा को निगल लिया। तब किसी ने भी इस कार्य को होते नहीं देखा तथा सूर्य देव भी उस समय अस्त हो चुके थे। जब सूर्यास्त होने के बाद भी शिव शर्मा घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी और सास ससुर को बहुत चिंता हुई। तब दुर्जटी ब्राह्मण मशाल लेकर अपने सैनिकों के साथ शिव शर्मा को ढूंढने के लिए वन में पहुंच गया। पूरी रात्रि खोजने के बाद भी शिव शर्मा उन्हें कहीं नहीं मिला तो वह दुखी होकर रात्रि में घर आ गया। दूसरे दिन सुबह फिर से शिव शर्मा को खोजने के लिए वह वन में पहुंच गया, लेकिन शिव शर्मा का कहीं अता पता नहीं चला। तब ब्राह्मण की पुत्री गुणवती अपने माता पिता के घर में ही शोकाकुल होकर रहने लगी। ब्राह्मण की पुत्री गुणवती नित्य प्रति देवता का पूजन करती थी। तब एक दिन नारद मुनि पृथ्वी लोक में भ्रमण करते करते वहां पहुंचे।
तब ब्राह्मण की गुणवती पुत्री के दुख को देखकर नारद मुनि का हृदय पिघल गया और उन्होंने ब्राह्मण की पुत्री गुणवती से कहा कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत करो। हे कल्याणी, तुम जीवन पर्यंत इस व्रत को करती रहो। इस व्रत के प्रभाव से तुम विष्णु भगवान को पति रूप में पालोगी। नारद मुनि के कथना अनुसार ब्राह्मण की पुत्री गुणवती ने हर साल ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत किया और केले के पेड़ की पूजा वह पूरे जीवन काल करती रही। इस प्रकार पूरे जीवन काल में हर साल ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत करती और केले के पेड़ को सींचती और पूजा करती रही। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो जाने पर जब वह गुणवती वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, तब एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय एक देव विमान आया और वह दिव्य देह धारण करके देव विमान में बैठकर स्वर्ग में चली गई। तब वह उस व्रत के पुण्य प्रताप से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी बनी। भगवान विष्णु को तुलसी से अधिक कोई प्रिय नहीं है। हे पार्वती, यह पूरा रंभा व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, उसके बाद इस व्रत को माता पार्वती ने भी किया तो वे शिवजी की प्राण प्रिया बनी। जब स्कंद मुनि ने यह रंभा व्रत का महात्म्य ऋषि मुनियों को सुनाया तो ऋषि मुनियों ने रंभा व्रत का महात्म्य सुनने के बाद स्कंद मुनि की फूल माला और शाल को ओढ़ाकर उनका पूजन किया और कहा कि हे स्कंद मुनि जी, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। आज आपके मुख से रंभा व्रत का महात्म्य सुनकर हमारा जीवन सफल हो गया। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 6वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।